16 दिसंबर 2012 एक ऐसी रात जिसने पूरे भारत को हिला दिया। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी एडवोकेट नीतू राठौर और आज की केस लॉ सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए निर्भया केस को समझेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे 2012 दिल्ली गैंगरेप केस की पूरी कहानी, अपराधी कौन थे, कोर्ट ने क्या सज़ा दी, आरोपियों ने सज़ा से बचने की कौन कौन सी पिटिशन्स फाइल की और सबसे इम्पॉर्टेंट इस केस के बाद भारत के कानून में क्या बड़े बदलाव हुए। तो शुरू करते हैं। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में एक 23 साल की पैरामेडिकल स्टूडेंट अपने दोस्त के साथ फिल्म देखकर घर लौट रही थी। दोनों ने एक प्राइवेट बस में सफ़र शुरू किया। बस में मौजूद 6 लोगों ने दोनों को पीटना शुरू कर दिया और लड़की के साथ बेहद क्रूर गैंग रेप किया। इसके बाद दोनों को चलती बस से सड़क पर फेंक दिया गया। लड़की की हालत बेहद गंभीर थी। उसे दिल्ली में भर्ती किया गया और बाद में इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया, लेकिन 29 दिसंबर 2012 को उसकी मौत हो गई। मीडिया ने उसकी पहचान छुपाने के लिए उसे निर्भया नाम दिया। अब इसमें कुल 6 आरोपी थे। जो मुख्य आरोपी था उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी और एक आरोपी उसमें नाबालिग था, जिसे नाबालिग का ट्रायल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के तहत हुआ और उसे 3 साल के सुधार गृह में भेजा गया, जो उस समय की मैक्सिमम पनिशमेंट थी। अब उन आरोपियों पर क्या क्या धाराएं लगी, तो इंडियन पीनल कोड सेक्शन 376 जो कि रेप को डिफाइन करता है, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 302 मर्डर, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 307 हत्या का प्रयास, इंडियन पीनल कोड सेक्शन 120B जो कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी या आपराधिक साजिश, ये सारे उन पर कानूनी धाराएं लगी गई। अब कोर्ट का डिसीजन क्या रहा। दिल्ली के ट्रायल कोर्ट ने चारों मुख्य आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इस फैसले को बरकरार रखा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताते हुए डेथ पेनल्टी को सही ठहराया। अब कन्विक्ट्स ने पिटिशंस फाइल करी राष्ट्रपति के सामने, कुछ रिव्यू पिटिशंस, क्यूरेटिव पिटिशंस, मर्सी पिटिशंस, लेकिन जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे उन्होंने सारी मर्सी पिटिशंस खारिज कर दी। आखिरकार 20 मार्च 2020 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ और सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 लागू किया, जिससे क्रिमिनल लॉ में बहुत बड़े बदलाव हुए और उनमें क्या क्या धाराएं जोड़ी गई वो देखेंगे हम। सेक्शन 354A सेक्सुअल हरासमेंट जो कि अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट को डिफाइन करता है। सेक्सुअल कमेंट्स या फेवर की डिमांड अब पनिशेबल ऑफेंस। सेक्शन 354B डिसरोबिंग, महिला के कपड़े जबरदस्ती उतारना या कोशिश करना गंभीर अपराध। सेक्शन 354C वॉयरिज्म, प्राइवेट मूवमेंट्स को छुपकर देखना या रिकॉर्ड करना पहली बार क्लियरली डिफाइन किया गया। सेक्शन 354D स्टॉकिंग, बार बार पीछा करना, ऑनलाइन हैरेसमेंट अब क्रिमिनल ऑफेंस। सेक्शन 326A एंड सेक्शन 326B एसिड अटैक को स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया गया, सख्त सजा, कॉम्पनसेशन। सेक्शन 376A डेथ इन रेप केस, रेप के कारण डेथ होने पर डेथ पेनल्टी तक की सजा। सेक्शन 376D गैंग रेप के लिए मिनिमम पनिशमेंट बढ़ाई गई, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंश्योर किया गया। यानी इस केस ने भारत की क्रिमिनल लॉ को पूरी तरह बदल दिया। हालांकि अभी नए लॉज आए हुए BNS, उसमें जो धाराएं सेक्शन है वो उनके नंबर्स चेंज हो गए, जो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। निर्भया केस सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, ये उस बदलाव की कहानी है जिसने पूरे देश के महिलाओं को सुरक्षा के लिए खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।